चित्रा बाथम, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई। चित्रा जी, आखिरकार क्यों आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि ये नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परिभाषा के पीछे आपकी, कांग्रेस की, इंडिया अलायंस की उम्मीदें भी टिकी हुई है? रवि जी, आपको मेरी आवाज आ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है स्पष्ट। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि एनडीए में जो इंडिया शब्द इन्होंने 3 बार इस्तेमाल किया है, न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया, एस्पिरेशनल इंडिया, तो इंडिया को एक्सेप्ट करने का जो काम इन्होंने किया है, सबसे पहले बधाई मैं इनको इस बार में देना चाहूंगी। क्योंकि आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस फॉर्म हुआ था विपक्ष की ओर से, तब बीजेपी और उसकी ट्रोल आर्मी ने ही इंडिया शब्द को किस तरीके से रिजेक्ट किया था, कहा था कि ये गुलामी की निशानी है और हमें इसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो आज जब एनडीए की सरकार बन रही है तो इंडिया शब्द 3 बार इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, हम ये मानते हैं और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि एनडीए जो 1.0 अलायंस आज की तारीख में फॉर्म हुआ है, जो सरकार बनाने जा रहा है, वो एक पोस्ट अलायंस है। इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज द ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल। ओके, आप अगर देखें नहीं, एक बार जरा इसको समझाइएगा। पोस्ट अलायंस आप कह रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हम भी समझना चाहते हैं, हम भी चुनाव कवर करते हैं, पार्टियों का गठन होता है, आपने कहा पोस्ट अलायंस है एनडीए, कैसे? मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको एक एक करके सारी स्पष्टीकरण दूंगी। मैं इसलिए इसको एक पोस्ट अलायंस का नाम दे रही हूं क्योंकि अगर आप देखें, भले ये प्री पोल अलायंस था, लेकिन जब ये चुनाव में गए थे तो दोनों तरफ से जो मुद्दे लेके गए थे, ये जनता के बीच में ये पूरे डाइवर्स मुद्दे थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम का कार्ड और कम्युनल तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन के खिलाफ, और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू खुले मन से कह रहे थे कि 4% मुस्लिम रिजर्वेशन तो वो देंगे ही। तो क्या मैं इसे ये मानूं कि प्रधानमंत्री मोदी अब बैकडोर मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? दूसरी बात, जातिगत जनगणना जब हुई थी बिहार में, तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इट इज एन आई वॉश, और वो इस कास्ट सेंसस को नहीं मानते हैं। आज जेडीयू की डिमांड है कि कास्ट सेंसस पूरे देश में लागू होना चाहिए, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इससे सहमत रखेंगे? आप कृपा करके प्रधानमंत्री जी का एक सुना दीजिए। प्रधानमंत्री जी का नहीं होना चाहिए। स्पेशल स्टेटस, झूठ बोलो, आंध्र प्रदेश स्पेशल स्टेटस। नहीं देखिए, अब ये सब मुद्दे चुनाव में हो चुके हैं। नहीं देखिए चित्रा जी, हमारे पास समय सीमित होता है। चुनाव में जिन भाषणों को हमने बार बार सुना, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल बहुत सपाट था कि इस सरकार के गिर जाने की अब वजह क्या देखते हैं, आपने उसका जवाब मुझे नहीं दिया। सैयद अफजाल अब्बास जेडीयू के नेता, चलिए दूसरे मेहमान से पूछ ले, जेडीयू के नेता हमारे साथ जुड़े हैं। अफजाल साहब, इंडिया गठबंधन के नेताओं को इतना कैसे भरोसा है कि नीतीश कुमार फिर पलट जाएंगे? मतलब नीतीश कुमार हर मंच से कह रहे हैं कि हम साथ हैं, हम पहले चुनाव साथ मिलकर लड़े, सरकार चलाएंगे, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ऐसा क्या इन्होंने मन में सोच लिया है कि नीतीश कुमार गिरा देंगे 6 महीने में या साल भर में सरकार? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि ये किसी कीमत पे ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा प्री पोल अलायंस था और इसके पहले हम लोग आज से नहीं 1995 से ही मैं समझता हूँ कि समता पार्टी जब से के वक्त से ही है भारतीय जनता पार्टी से और इंडिया के अलायंस में हम लोग हैं। ये तो एक लंबा हमारा एक संबंध रहा भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो ये टूटने कोई सवाल ही नहीं पता रहा। सवाल इंडिया अलायंस की बात करने की बिल्कुल सही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने इसकी पहल की थी, लेकिन क्यों छोड़ा गया, क्या नतीजा है, कौन कौन भाग रहा है, आपके सामने इस पर भी तस्करा करने की जरूरत नहीं है। शायद ये ख्वाब देख रहे हैं, ये सोच है, इस उम्मीद पर जिंदा है या उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों में रिफ्ट पैदा हो जाएगा तो फिर इसे हमको समर्थन देंगे। ऐसा होने नहीं जा रहा। बट नीतीश कुमार जी ने कहा, बार बार कहा, कल भी कहा, अभी भी कह रहे हैं, पार्टी के सारे लोगों ने कहा कि हम इंडिया एनडीए के साथ मुस्तैदी के साथ खड़े हैं और हम रहेंगे। अब किसी को सपना देखना, ख्वाब देखना, तो देखे, उसके लिए आप रोक नहीं सकते हैं। और कोई इसमें कोई, अब चूंकि इलेक्शन खत्म होने के बाद से जब तक सरकार गठन नहीं होती है, इस तरह के शगुफे छोड़े जाएंगे और लोग छोड़ते रहेंगे। मैं समझता हूं कि इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए। एकदम एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है।
ठीक है सैयद अफजाल साहब, जैसा आपने बोला कि चाहे किसी को ख्वाब देखना हो, सपना देखना हो, वो देखता रह सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी भी है। राजेश जी, क्या वाकई में आपको लग रहा है कांग्रेस का इंडिया अलायंस का ये ख्वाब है, सपना है, जो कि अगले 5 साल तक तो पूरा होने वाला नहीं है, जो बॉडी लैंग्वेज कल चाहे नीतीश कुमार या फिर चंद्रबाबू नायडू की नजर आई है? देखिए, अगले 5 साल के दौरान क्या होगा ये अभी से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन बहुत ये पक्की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अलायंस गठबंधन सरकार को चलाने का कोई अनुभव नहीं है। पहली बार वो गठबंधन सरकार चलाएंगे। उनके सामने चुनौतियां आएंगी क्योंकि उनका मिजाज नहीं है कि अपने अलावा किसी दूसरे को अगल बगल में रखें, लेकिन अब उनकी मजबूरी है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के 2 बैसाखियों के सहारे वो चलेंगे। याद कीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी गठबंधन सरकार चला रहे थे तो उनके पास उनके बारे में कहा जाता था कि वो लचीलापन अख्तियार करते हैं। उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता को अपने साथ लिया। जॉर्ज फर्नांडिस तमाम सेक्युलर पार्टियों को छोड़ करके अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का समर्थन किया। उस दौरान हिंदुत्व का एजेंडा भी चला। उड़ीसा में दारा सिंह ने 2 ईसाई छोटे बच्चों को और उनके पिता को जिंदा जला दिया, वो जेल में है, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने उसमें कोई हाथ पीछे नहीं खींचा। सत्ता सबसे बड़ा गुरु होता है। इन दोनों नेताओं को सत्ता चाहिए, बहुत जरूरी चाहिए, मंत्रालय चाहिए। ये तभी टंगड़ी लड़ाएंगे अगर ये जो ख्वाब इंडिया वाले देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देख रही है कि ये सरकार लुढ़क जाएगी, ये तभी मुमकिन है, ठीक है, जब इनके वोट बैंक को कुछ खतरा होगा। मुसलमानों का वोट चाहिए चंद्रबाबू नायडू को भी और नीतीश कुमार को भी।